हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th की यूनिट 2 काइनेमैटिक्स का जो चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एक्चुअली ये थर्ड चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी की बुक से, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखिए, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड जो था उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, तो आपके पास जो टोटल डिस्प्लेसमेंट था या नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कितना टाइम लगा, उसे हम एवरेज स्पीड बोलते हैं। मान लीजिए कि आप ये इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर पहुंचे किसी भी रास्ते से होके, बट हमारा डिस्प्लेसमेंट तो ये है, तो ये हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया x। मान लीजिए इसमें टाइम लगा t, तो आपने बोला कि x डिवाइडेड बाय t जो है वो एवरेज वेलोसिटी है। ओके फाइन। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, चलिए उसको समझते हैं। अगर हम इस टाइम ड्यूरेशन को स्मॉल करते जाएं, बहुत स्मॉल करते जाएं, जैसे कि अगर आप यहाँ पर एक एग्जांपल लेना चाहें, हमारे केस में अगर जो x की वैल्यू है अगर वो 2 किलोमीटर हो और टाइम हमें लगे हाफ आवर, 2 किलोमीटर में हाफ आवर लगता है, तो ये हमारे पास 4 किलोमीटर पर आवर जो है एवरेज वेलोसिटी हो गया। बट अगर हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है वो इतना बड़ा ना हो, हाफ आवर ना हो, अगर हम उसे छोटा कर दें और छोटा करें, छोटा करते जाएं, इतना छोटा कर दें कि ये जो टाइम ड्यूरेशन है वो जीरो को अप्रोच करने लगे। अगर हमारा जो डेल्टा टी है टाइम टेकन, कितना टाइम लगा, अगर वो टेंड्स टू जीरो यानी बहुत स्मॉल हो जाए, इन दैट केस जो हमारी एवरेज वेलोसिटी है उसी को ही हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है, इट इज द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड का भी यही मीनिंग है, इट इज द स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। जैसे मान लीजिए हम कोई बाइक, स्कूटी, गाड़ी चलाते हैं, चलाते हुए हम कई बार अपने स्पीडोमीटर पर देखते हैं, तो स्पीडोमीटर पर देखते ही हमारी जो नजरें हैं उसे देखने के लिए एटलीस्ट हम 1 सेकंड से भी बहुत कम टाइम लेते हैं। 1 सेकंड से भी कम टाइम के लिए हम देखते हैं, और जो भी स्पीड हमें उस टाइम दिखाई देती है वो हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। यानी किसी भी पर्टिकुलर टाइम की स्पीड, उससे पहले की स्पीड और उसके बाद की स्पीड उससे कम ज्यादा हो सकती है। बट हमने जब देखा, मान लीजिए कि हमारा व्हीकल 60 की स्पीड से चल रहा था, तो वो हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड थी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है बहुत ही कम टाइम के ऊपर किसी व्हीकल की स्पीड, और क्योंकि वो टाइम इतना कम हो चुका है तो इसलिए उस टाइम के अंदर हम वेलोसिटी या स्पीड के अंदर अगर कोई बदलाव हो रहा है तो वो नेग्लिजिबल चेंज होता है, और क्योंकि वो नेग्लिजिबल चेंज है इसीलिए हम एवरेज वैल्यू भी अगर लेंगे उस छोटे टाइम इंटरवल पर, तो उसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो हम दो तरीके से बता सकते हैं। नंबर एक बात तो ये, आप मेरी डेफिनेशन सुन के लिख सकते हैं, इट इज द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, इट इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक तो ये डेफिनेशन हो जाएगी। दूसरी इसकी हो जाएगी, इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी ओवर an infinite small interval of time, infinite small interval of time। अगर हम टाइम इंटरवल इनफाइनाइट स्मॉल ले लें और उसके ऊपर एवरेज वेलोसिटी निकालें तो उसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। इट मींस v इंस्टेंटेनियस जो है दैट इज नथिंग एल्स देन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। डेल्टा x, डेल्टा जो है वो चेंज को शो कर रहा है, डेल्टा इज रिप्रेजेंटिंग चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और डेल्टा टी कितना टाइम लगा, टाइम ड्यूरेशन, इंटरवल। तो इस पर हम एक कंडीशन लगा देते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। लिमिट का मतलब उस पर कंडीशन लगी हुई है, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो मींस कि टाइम जो है वो, टाइम में जो बदलाव हुआ है, टाइम ड्यूरेशन जो है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, अप्रोचिंग टू जीरो, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो। टाइम जीरो तो हो ही नहीं सकता है, टाइम इंटरवल जीरो कभी भी नहीं हो सकता है, तो इसलिए टाइम इंटरवल जीरो को अप्रोच कर रहा है, बहुत क्लोज है उसके, तो इसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इसको लिखने का एक हमारे पास तरीका होता है dx डिवाइडेड बाय dt। d जब हम लगाते हैं, डेल्टा चेंज को शो करता है या स्मॉल क्वांटिटी को शो कर सकता है, d शो करता है इनफाइनाइट स्मॉल क्वांटिटी को। क्योंकि आपने जो टाइम है वो इनफाइनाइट स्मॉल लिया है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट भी इनफाइनाइट स्मॉल ही चेंज होगा।
तो dx डिवाइडेड बाई dt हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस स्पीड का भी यही केस है। इट इज द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर एन इनफाइनाइट स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन, बस एवरेज वेलोसिटी की जगह एवरेज स्पीड हमें लेना है। वेलोसिटी और स्पीड में मैंने पिछली बार बताया था कि वेलोसिटी में हमें स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन को भी लेना होता है, जबकि स्पीड में हमें डायरेक्शन नहीं लेनी होती। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, विदाउट डायरेक्शन है। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट मींस इट हैज सम डायरेक्शन। ओके, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का भी यही केस है। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 चेंज इन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल यानी डेल्टा टी, और ये इंटरवल जो है दैट इज अप्रोचिंग टू 0। तो ये हमारे पास है इंस्टेंटेनियस स्पीड। रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसे भी dx by dt से शो कर सकते हैं, dx by dt या dr by dt, आप जिससे मर्जी शो कीजिए, बट हमें ये समझना है कि यहाँ हम dx चेंज इन डिस्टेंस शो कर रहे हैं, यहाँ हम dx चेंज इन डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं। तो ये था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि इंस्टेंटेनियस का मतलब है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। सुपोज करते हैं कि हमें गाड़ी में 4 लोग बैठे हुए हैं और कोई एक जो ड्राइवर व्हीकल ड्राइव कर रहा है उसके पास में बैठा हुआ पैसेंजर पूछता है कि व्हाट इज द स्पीड एट दिस टाइम, अब की क्या स्पीड है, तो वो देखकर बताएगा स्पीडोमीटर में कि इट इज 80 किलोमीटर पर आवर। तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। उससे पहले की स्पीड और उसके बाद की स्पीड उससे कम ज्यादा हो सकती है, दैट इज अनदर मैटर। तो वो इंस्टेंटेनियस होता है। एवरेज का मतलब है कि आप अपने घर से चले 100 किलोमीटर दूर गए और आपको टोटल 2 आवर्स लगे, कुल 2 घंटे लगे, तो आपने एवरेज निकाला कि टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाई टोटल टाइम 2 आवर्स, तो 50 किलोमीटर पर आवर आपके पास जो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड की हम बात कर सकते हैं। तो चलिए, ये था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है, कम शब्दों में हम बात करेंगे। इसके बाद में जो मेरी ऑलरेडी कुछ अवेलेबल वीडियोस हैं, जो भी ग्रुप्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में, जिन जिन स्कूलों के बच्चे मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, मैं वीडियोस को आपके ग्रुप्स में शेयर करता हूं ताकि आप एक सीरीज में वीडियो देख सकें। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को ये वीडियो पहले देखना है, ये बाद में देखना है, इसलिए नंबर वाइज ही आप वीडियो देखें। कोई भी वीडियो बीच में से उठाकर अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। सो आई सजेस्ट कि आप चैप्टर वाइज वीडियो को देखें। ओके, अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। व्हाट इज एक्सेलरेशन? देखिए, एक्सेलरेशन के बारे में मैं आपको वैसे थोड़ा सा तो पहले भी बता चुका हूं, बट एक बार फिर बता देता हूं कि अगर हम बोले एक्सेलरेशन, इसका सिंबल है ए, तो ये होता है हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अगर कोई व्हीकल, कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी चेंज करता है तो उसने कितना चेंज किया वेलोसिटी में डिवाइडेड बाय कितना उसे टाइम लगा, उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो चलिए, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसे लिख सकते हैं v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी हमारे पास टाइम इंटरवल है, आप इसे t2 माइनस t1 भी लिख सकते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये हमारे पास हो गया एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का केस भी हम स्टडी कर सकते हैं। एवरेज में टोटल चेंज इन वेलोसिटी, एवरेज के अंदर अगर हम टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम इंटरवल लेते हैं, और इंस्टेंटेनियस का वही केस है, एट एनी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम या फॉर ए वेरी वेरी शॉर्ट यानी इनफाइनाइट स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। बट ये जो केस है ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड केस है, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है। अभी हम उसके अंदर नहीं जाएंगे। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मीनिंग है कि कभी एक्सेलरेशन ज्यादा होना, कभी कम होना। एक्सेलरेशन ज्यादा या कम होने का मतलब वेलोसिटी में चेंज अलग अलग टाइम पर अलग अलग होना। चलिए, इसकी बात नहीं करेंगे, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस तक ही स्टडी करेंगे। तो एक्सेलरेशन एक्चुअली क्या है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो इट इज द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में
कितना वेलोसिटी में चेंज आएगा उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन. दैट इज दिस. समटाइम्स व्हेन देयर इज स्ट्रेट लाइन मोशन, अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में है तो ये आप चेंज इन स्पीड बाय टाइम भी बोल सकते हैं, क्योंकि उस केस में वेलोसिटी और स्पीड जो है वो हमारे पास एक ही होगा. चलिए ये हो गया. इसके बाद एक्सेलरेशन के हमारे पास 3 टाइप्स हैं. सबसे पहला हमारे पास है जीरो एक्सेलरेशन, दूसरा हमारे पास है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पर बताऊंगा, और तीसरा हमारे पास है नेगेटिव एक्सेलरेशन. जीरो एक्सेलरेशन का क्या मीनिंग है कि अगर वेलोसिटी में चेंज हो ही ना, सपोज कोई एक बॉडी है, कोई एक कार मान लीजिए, वो एक फिक्स स्पीड से एक फिक्स डायरेक्शन में जा रही है, यानी सपोज इट इज मूविंग विद 60 किलोमीटर पर आवर. अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही है तो ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, 60 ही था और 60 ही बाद में है, और उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है. तो अगर ना मैग्नीट्यूड चेंज हो ना डायरेक्शन चेंज हो तो ऐसे केस को हम जीरो एक्सेलरेशन का केस बोलते हैं. जीरो एक्सेलरेशन मींस देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी. If there is no change in velocity of an object, then acceleration is said to be zero acceleration. आप मेरे वर्ड सुन के इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं. पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात करते हैं. पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है वेलोसिटी का बढ़ना. जैसे हमने v2 बोला, अगर v2 जो है वो v1 से ग्रेटर है, ज्यादा है, इट मींस वेलोसिटी बढ़ गई है. अगर वेलोसिटी बढ़ गई है तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का केस है. एक्सेलरेशन मींस चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. वेलोसिटी में चेंज होना. अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन. नेगेटिव एक्सेलरेशन को आप समटाइम्स रिटार्डेशन भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन. तो रिटार्डेड मोशन भी कई बार इसे कहा जाता है. जैसे कि मान लीजिए हम एक गाड़ी चला रहे हैं, एक सीधी रोड पर हैं, गाड़ी काफी टाइम के लिए 60 किलोमीटर पर आवर या 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चला रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो वो जीरो एक्सेलरेटेड मोशन हो गया. बट फिर हमें लगा कि हम थोड़ा लेट हो रहे हैं, हमने क्या किया, एक्सेलरेट किया, स्पीड बढ़ाई गाड़ी की. जब हम स्पीड बढ़ा रहे हैं यानी वेलोसिटी को जब हम चेंज कर रहे हैं तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का केस हुआ. सडनली हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, कोई चलते हुए कोई एनिमल आ जाता है, पशु आ जाता है, या कोई बच्चा आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं ताकि उसे बचाया जा सके. जब हम ब्रेक लगा रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी या स्पीड को हम कम कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो वो हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन का केस है. तो जीरो एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी में कोई बदलाव ना होना. पॉजिटिव एक्सेलरेशन मींस वेलोसिटी का बढ़ना, इंक्रीज होना, और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी का डिक्रीज होना. अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन कितना होगा, इंक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा, टाइम इंटरवल. और नेगेटिव में हम क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन वेलोसिटी. वेलोसिटी में कितना डिक्रीज हुआ, कितना कम हुआ, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल. तो ये है. चलिए बात एक्सेलरेशन की कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन की जो ऐसा यूनिट है वो क्या होगी हमारे पास, ऐसा यूनिट, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड, डिवाइडेड बाय टाइम का ऐसा यूनिट है सेकंड. तो ये हमारे पास हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसका डायमेंशनल फार्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यूनिट भी कर चुके थे, मैंने वैसे ही आपको बताया क्योंकि अब ये हमें कुछ और समझने में मदद करेगी. चलिए देखते हैं कैसे. सपोज करते हैं कि किसी टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर जब से आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया, कई बार हम बोलते हैं टाइम जीरो. टाइम जीरो का क्या मीनिंग होता है, टाइम जीरो का मीनिंग होता है जब आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, आपने किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को देखना शुरू किया, वो टाइम जीरो है. ओके, मान लीजिए आपने 5 सेकंड तक किसी बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व किया, 5 सेकंड्स तक, और एट दिस टाइम जो बॉडी थी, बॉडी की जो स्पीड थी, सपोज करते हैं वो थी 5 मीटर पर सेकंड, एंड यहां पर पहुंचते पहुंचते उसकी स्पीड हो गई 15 मीटर पर सेकंड. तो इसमें चेंज कितना हुआ, वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, 15 माइनस 5 दैट इज 10 मीटर पर सेकंड, डिवाइडेड बाय कितने टाइम में, 5 माइनस 0, 5 सेकेंड्स में. तो अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब हुआ कि हर 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है वेलोसिटी. यानी जब टाइम 0 था तब वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, जब टाइम 1 सेकेंड हुआ तब 5 and 2 हो गया 7, 2 सेकेंड पे 9, 3 सेकेंड्स पे 11, 4 सेकेंड्स पे 13, 5 सेकेंड्स पे 15 एंड सो ऑन. ये मीनिंग है एक्सेलरेशन का. एक्सेलरेशन का मीनिंग है कि यूनिट टाइम में
1 सेकेंड टाइम में वेलोसिटी में कितना बदलाव आ रहा है, आप उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। ये फिजिकल मीनिंग है एक टाइप से। जब भी हम कोई चीज समझते हैं, अगर फिजिकली हमें समझ आ जाए कि रूटीन लाइफ में हम उसे कैसे समझ सकते हैं, तो डेफिनेटली वो आपके दिमाग में लंबे टाइम तक रहता है। आई होप कि ये जो एग्जांपल है, इसने एक्सेलरेशन का जो कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में क्लियर किया होगा। तो चलिए, ये था एक्सेलरेशन का केस। अब मैं आपको बता दूं एक छोटी सी बात, उसके साथ ही मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियोस के साथ में जोड़ दूंगा। तो मेरे कुछ वीडियोस जो पहले से अवेलेबल है, उसका जो कंटेंट है अब मैं आपको उसके साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, हमने एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी कर लिया। आपने ये पढ़ा है कि वेलोसिटी जो है वो होता है डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके फाइन। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को लिखूं s, टाइम को लिखूं t और वेलोसिटी को लिखूं v या u, कुछ भी मान लीजिए, तो आप कह सकते हैं, चलिए इसे u लिखते हैं, तो आप कहेंगे कि s इज इक्वल टू ut, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। बट ये कब होता है? नॉन एक्सेलरेटेड मोशन में। नॉन एक्सेलरेटेड मोशन यानी जब एक्सेलरेशन ना हो रहा हो। बट अगर एक्सेलरेशन हो रहा हो तो फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, अगर मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो, तब हम क्या बोलेंगे कि भाई s इज इक्वल टू ut तो है, बट एक्सेलरेशन का एक फैक्टर और इसमें ऐड हो जाता है, हाफ ऑफ at स्क्वायर। तो हमारे पास ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन यानी यहाँ पर हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात करेंगे हम मोशन इन 2 डायमेंशन में, यानी नेक्स्ट चैप्टर में। अभी हम इतना समझ कर चलें कि हम सीधे चल रहे हैं। इस चैप्टर में हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करेंगे। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखना चाहते हैं, आप ये बताना चाहते हैं कि जब टाइम 0 था तब ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर था, टाइम 10 सेकंड के बाद में ऑब्जेक्ट कहां पहुंचा, अगर आपको ये देखना है तो ये फार्मूला आपके पास सिर्फ तभी लागू होगा जब बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं हो, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। बट अगर बॉडी में वेलोसिटी में बदलाव हो रहा हो, तब आपको ये इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s यहाँ पर हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, u है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब बॉडी जब शुरू हुई तब कितनी स्पीड से वेलोसिटी से चल रही थी, t हमारे पास है टाइम और a हमारे पास है एक्सेलरेशन। ओके फाइन। अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाता है तो वापस से s इक्वल टू ut में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार हमारे पास दो और इक्वेशन हम यूज करते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये 3 इक्वेशन आपने 9th क्लास में भी पढ़ी होंगी डियर स्टूडेंट्स, इसलिए आपको ज्यादा मुश्किल नहीं आनी चाहिए। v है फाइनल वेलोसिटी। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, तो मेरी शुरू में जो स्पीड थी वो है u, वेलोसिटी सॉरी, और फाइनल वेलोसिटी है v। अगर इनिशियल वेलोसिटी है u और फाइनल वेलोसिटी है v, तो v निकालने के लिए क्या फार्मूला हम यूज करते हैं, u प्लस at, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। इतना वेलोसिटी तो उसमें था ही, और t टाइम में इतनी वेलोसिटी उसमें और ऐड हो गई, a इंटू टी के बराबर, तो टोटल वेलोसिटी v के बराबर हो गई। सिमिलरली v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन और s है डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो 3 इक्वेशंस हैं, इनकी हेल्प से हम न्यूमेरिकल्स को स्टडी कर सकते हैं। इस चैप्टर में आने वाले न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। चलिए, इस वीडियो के बाद में मैं आपको मेरा पिछले साल का एक वीडियो भी शेयर करूंगा, आप उस वीडियो को देखें। अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में कुछ बच्चों से मेरा कांटेक्ट हुआ, तो उन बच्चों ने जिस तरीके का रिस्पांस दिया, क्लास 11th के बच्चे खासकर, तो वो 11th क्लास के बच्चे ये आइडिया नहीं लगा पा रहे थे कि हमें कौन सा वीडियो देखना चाहिए और कौन सा नहीं। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई नया स्टूडेंट वीडियो को देख रहा है तो वो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस को देखे। यूनिट्स एंड डायमेंशन के नाम से मेरे यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट में बना हुआ है, प्ले लिस्ट बनी हुई है। हर एक प्ले लिस्ट के आगे 10+1 या 10+2 ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब ये 11th क्लास या 12th क्लास से रिलेटेड है। उसके बाद उस यूनिट का नाम लिखा हुआ है। तो 11th क्लास के बच्चों का फर्स्ट यूनिट है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। सबसे पहले आप उन सभी वीडियोस को देखें। उसके बाद इसी का जो दूसरा यूनिट है वो है काइनेमैटिक्स, लेकिन मैंने उसमें लिखा हुआ है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन। उसके वीडियो को देखें।
मोशन इन वन डायमेंशन में जब आप जाएंगे तो सबसे पहले इस वीडियो में लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन, आप वो वीडियो देखेंगे। और जो बच्चे स्कूल ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं तो मैं रेगुलरली उनके साथ वीडियोस को शेयर करता रहता हूँ, वीडियो का नंबर डाल के, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 लाइक दैट। तो अगर कोई बच्चा डायरेक्टली वीडियो 4 या वीडियो 5 देख रहा है तो ज़्यादा बेटर है कि वो वापस चले, थोड़ा पीछे जाए और वीडियो 1 से देखना शुरू करे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कुछ नए कंसेप्ट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।